कैस्टर ऑयल यानी आरएनडी के तेल से हम अपनी मोटी चोटी कैसे बनाएं, लंबे घने शाइनिंग वाले बाल, फुल ऑफ नरिशमेंट हेयर्स किस तरीके से हम बना सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते टाइम मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मैंने ले लिया है कैस्टर ऑयल यानी आरएनडी का तेल, जो हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ये कंसिस्टेंसी में एकदम डायरेक्टली जो है बालों में लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़े हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इसमें हमने ऐड करने के लिए, इसको हल्का सा लाइट बनाने के लिए एक लाइट ऑयल लिया है, विच इज़ कोकोनट ऑयल। ये लाइट ऑयल हमने ले लिया है, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के लिए है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का लिया है, और थर्ड इंग्रेडिएंट जो अगेन थोड़ा थिक होता है, विच इज़ विटामिन ई कैप्सूल। ये थर्ड इंग्रेडिएंट है। सिर्फ यही 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स आज मैजिक करने वाले हैं आप लोगों के बालों के अंदर। जी हाँ, अगर आप लोग किसी भी रेमेडी को ना कंसिस्टेंट तौर पर यूज़ करोगे तो वो ऑफ कोर्स आपके बालों पे रिजल्ट्स लाएगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम कोई भी रेमेडी को यूज़ करने के लिए आप 2 से ढाई या 3 महीना आप दो। इस ऑयल को मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे, जब जाके आप अपनी अच्छी ग्रोथ पाएंगे। बालों का टेक्सचर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहें तो आप इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से हल्का सा वार्म भी कर सकते हैं अपने बालों में लगाने से पहले। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऑयलिंग हैक्स जो आपको यूज़ करने चाहिए जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करें, which really promotes your hair growth very fast। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों ऑयल्स का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, रेडी हो गया है। वैसे अगर हम ये सिंगल लगाएं तो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बट अब जब ये तीनों मैजिकल चीज़ें एक साथ मिल गई हैं तो कितना पावरफुल बनकर तैयार हुई हैं, ये आप सोच सकते हैं। यहाँ ऑयलिंग करने से पहले जो मेरे ऑयलिंग का करने का स्टाइल है वो मैं आपको बता दूँ, और क्यों मैं ऐसे करती हूँ उसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। मैं अपने बालों को डिटेंगल करती हूँ सबसे पहले, और डिटेंगल करते मैं हल्का हल्का ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल यार ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिजी हैं। मैं क्या करूँ इस फ्रिज का, समझ नहीं आता। इतने सारे DIYs मैं यूज़ भी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बट मैं बताती हूँ कंसिस्टेंट रहो, बट मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाती तो इसलिए पहले बाल अच्छे हो जाते हैं, फिर फ्रिज आ जाता है, फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर फ्रिज आ जाता है, बट मैं कोई भी हेयर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं यूज़ करती। तो यहाँ मेरे बालों को डिटेंगल करने का तरीका यही है, हल्का हल्का सा ऑयल लगाओ हाथ पे ले लेकर, जिस ऑयल से हमने मसाज करनी है अपने बालों में, ठीक है, और फिर उससे डिटेंगल कर लो। जब वो नीचे से अच्छी तरह सुलझ जाए और नीचे हल्का हल्का ऑयल लग जाए, उसके बाद आप आओ अपनी रूट्स पर, ठीक है, अपनी जड़ों पर आओ, जहाँ से हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा। असली हेयर ग्रोथ यहीं से प्रमोट होगा आपका। और कम से कम 10 से 15 मिनट आपने सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने बालों की मसाज करनी है। और ये देखिए, ये टिप मैं आपको दे रही हूँ, अपने एक हाथ को फॉरहेड पर रखना है, दूसरा हाथ आपने उससे मिलाकर रखना है। जो पॉइंट आपके सिर पर आएगा ये आपका नरम पॉइंट है, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट करता है। और ये रेसिपी से आपके जितने भी जो बालों के फॉलिकल्स हैं काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। तो आप इस तरीके से इस पर डैप 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 करके, जिस तरीके से मैं इस तरीके से कर रही हूँ ना, टैप टैप टैप, इस तरीके से आपको करना है कम से कम 1 डेढ़ 2 मिनट तक, इतना सफिशेंट है। और फिर पीछे के बाल नहीं छोड़ने। हम आगे की मसाज के चक्कर में ना अपने बालों का पीछे वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, हमारे सिरे पड़ोस वाली आंटी का तो है नहीं, तो अच्छे से हमने सर्कुलर मोशन में अपने बालों में ऑयलिंग कर लेनी है, आगे भी पीछे भी। अब बारी आती है हमारी लेंथ की, तो ऑयल लेकर अच्छे से हमने अपनी लेंथ पर लगाना है, हेयर एंड्स पे लगाना है। अच्छा, मैं अपने हेयर एंड्स की बात करूँ, लोगों के हेयर एंड्स फ्रिजी होते हैं, बट मेरे हेयर एंड्स तो काफ़ी हेल्दी हैं, बट जो मैंने बीच बीच में से कटिंग करवा रखी है ना, वहाँ बीच में से मेरे बालों के अंदर फ्रिज है, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी हेयर लेंथ पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ऑयल को, ताकि बाल इलझे भी नहीं, और जो इलझ रहे हैं वो सुलझ जाएं, और अच्छे से उसको डिटेंगल कर लेंगे। ज़्यादा हार्शली हमने कॉम नहीं करना अपने बालों पे ऑयल लगाने के बाद, क्योंकि बाल थोड़े नाजुक हो जाते हैं। अभी हमने अपने बालों को ट्रीटमेंट किया ना, अच्छी सी चम्पी दी है, तो नाजुक हो रहा है अभी वो, तो इसलिए अब इन्हें हम डिसिप्लिन वे में इनकी चोटी बना देंगे। जूड़ा वूड़ा कुछ नहीं बनाना है, खुला नहीं रखना है, उलझा हुआ नहीं रखना है। ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने बालों को उलझा हुआ नहीं रखती हूँ, वरना वो ज़्यादा टूटते हैं अगर फिर उलझने के बाद में शैम्पू करती हूँ।
और यहाँ मैं सैटिन स्क्रंची का यूज़ कर रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से देख लो। मैं सैटिन रबर बैंड्स ही यूज़ करती हूँ। ओके, अब बारी आती है शैम्पू की। यहाँ मैंने चोटी बना ली है ताकि जब मैं अपने बालों को वॉश करूँ 1.5-2 घंटे बाद, या फिर आप रात में भी इसको लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसको आपने लगा लेना है। और अब बारी आती है शैम्पू की। तो मैं, आप लोग जानते हैं, आई ऑलवेज़ यूज़ शैम्पू डाइल्यूटेड शैम्पू, जो मैं पानी में डाइल्यूट करूँ। और यहाँ मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा अपना हेयर टोनर डाला है और अब इसके अंदर मैं अपना शैम्पू ऐड करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपने बालों में शैम्पू करूँगी। ऑयलिंग के बाद कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं, ख़ास तौर से जो मेरे बाल हैं फ्रिजी हैं ना थोड़े, इस वजह से तो वो काफ़ी टूटते हैं। यहाँ शैम्पू के बाद मैंने अपने बालों में अच्छे से कंडीशनर कर लिया है और इसके बाद के जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो वाह 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 कहने वाले हैं। ठीक है ना, तो सीरियसली जो बिफ़ोर और आफ्टर है वो काफ़ी मैजिकल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब